गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने माउंटेन्स और प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स आर द लो लाइंग फ्लैट स्ट्रेच ऑफ लैंड, जनरली दे आर नॉट मोर देन 200 मीटर अबोव द सी लेवल। प्लेन्स का जो एरिया होता है वो लो लाइंग एरिया होता है, सी लेवल से केवल 200 मीटर की हाइट पर होता है। और जो प्लेन्स का एरिया होता है बेसिकली वो सिल्ट्स और सेडिमेंट्स के थ्रू डिपोजिशन के कारण होता है। इट मीन्स जब नदियाँ बहकर आती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी कंकड़ वगैरह लेकर आती हैं, जिससे वो जिन एरियाज़ की तरफ फैल के पानी को वापस अपने अंदर समा लेती है। तो ऐसे में जो एरिया डेवलप होता है वो प्लेन्स का एरिया होता है। और मोस्टली जो प्लेन्स का एरिया है वो अलग अलग तरह के रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के कारण ही डेवलप हुआ है। फॉर एग्जांपल गिगैंटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडस प्लेन्स ऑफ इंडिया, नाइल वैली प्लेन्स ऑफ अफ्रीका, यंगजेट प्लेन्स चाइना, प्रेरेस प्लेन नॉर्थ अमेरिका आर फॉर्म बाय द रिवर्स। यानी कि ये सभी वो एरियाज़ हैं जो रिवर्स के थ्रू ही फॉर्म्ड हुए हैं। यूजेस और एडवांटेजेस ऑफ प्लेन्स। अब लास्ट वीडियोस में हमने माउंटेन्स और प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा था कि किस तरह उनके हमें फ़ायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। एज यू ऑल नो दैट वी ऑल लिव ऑन प्लेन सरफेस। हम सभी जो है वो प्लेन सरफेस पे रहते हैं। यानी कि जो माउंटेन्स वगैरह का एरियाज़ होता है, प्लेट्यूज का एरिया होता है, वहाँ पर बहुत ही कम आबादी में लोग रहते हैं। प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल, देयरफॉर दे आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि ये जो एरियाज़ हैं वो रिवर्स की वजह से फॉर्म्ड होते हैं। इट मीन्स रिवर्स में कंटिन्यू फ्लो में वाटर होता है, उस वजह से ये डेवलप हुए। तो ऐसे में यहाँ पर जो सॉइल डेवलप हुई वो फर्टाइल सॉइल है, जहाँ पर हर तरह की एग्रीकल्चर करना बहुत ही ईजी हो जाता है। देयर क्लाइमेट इज़ सूटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो लोगों के रहने के लिए बहुत ही सही होता है। द कोस्टल प्लेन्स हैव सी पोर्ट्स, harbors, lakes and lagoons. These areas have fertile deltas which are used for cultivation. अब अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें, वो एरियाज़ जो समुद्र वगैरह के आसपास पड़ते हैं, तो ऐसे में हम वहाँ पर वो सी ट्रांसपोर्ट वगैरह का यूज़ करके बिजनेस कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर आपका हार्बर्स वगैरह डेवलप होते हैं, लेक्स होती हैं। Plains are flat which makes the construction of transport network easy. Thus the plains areas have dense network of roads and railways. प्लेन्स का जो एरिया होता है वो फ्लैट होता है, इसी वजह से वहाँ पर रोडवेज और रेलवेज का नेटवर्क जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। Rivers flowing across the plains are useful for navigation and irrigation. और जो प्लेन्स के एरिया से रिवर्स फ्लो होती हैं वो नेविगेशन के लिए और इरिगेशन। नेविगेशन होता है जो बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर रोड्स वगैरह की, रेलवेज़ की कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे में हम उनसे वहाँ पर रिवर्स के थ्रू वहाँ दूसरे एरियाज़ तक जा सकते हैं। और साथ ही साथ उन रिवर्स से मिलने वाला पानी जो है वो खेतों के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होता है। There are greater facilities for trade and manufacturing, so most of the world greatest cities are situated on plains. और plains के एरिया पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने के कारण, जैसे वहाँ रिवर्स भी हैं, रिवर्स के किनारे पर हम उसका ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करते हैं, साथ ही साथ कई तरह की यहाँ पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो ऐसे में जितना भी प्लेन्स का एरिया है वर्ल्ड में, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं। प्लेन्स प्रोवाइड मोर फ्लैट लैंड दैट इज़ सूटेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज फॉर कल्टिवेशन। प्लेन का जो एरिया है वो बहुत ही फ्लैट होता है, इसी वजह से वहाँ पर रहने के लिए लोग अपने घर भी बनाते हैं। अब अगर हम प्लेन्स के एरिया की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जितना भी हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें 71% वाटर है और केवल 1/3% ही हमारा रहने का एरिया है। तो उस 1/3% में भी वर्ल्ड की 3rd-4th पॉपुलेशन जो है वो रहती है।
In India also the Indo-Gangetic plains are the most densely populated regions of the country। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्लेन्स के एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी में लोग रहते हैं। लिमिटेशंस ऑफ द प्लेन्स, अब अगर हम प्लेन्स का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे में उसका जो हमें लिमिट में यूज़ करना चाहिए। इट मीन्स को एक्सेसिव यूज़ करने से हम उसका नुकसान कर रहे हैं। ऑल्दो प्लेन्स आर फर्टाइल एंड यूजफुल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बट प्लेन्स आर टू ड्राई, too wet or too cold to be suitable for the use of large number of people। मीन्स जैसे हमने प्लेन्स की बात की तो ऐसे में बहुत सारे प्लेन्स ऐसे भी हैं जो बहुत ठंडे हैं या बहुत गर्म हैं या बहुत ही मार्शी हैं। तो ऐसे में इसका एग्जांपल है राजस्थान, वो एरिया जो बहुत ही गर्म रहता है। इसके बाद सहारा डेजर्ट, अट्टाकामा डेजर्ट आर नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। यानी कि ये वो एरियाज हैं जो प्लेन्स का एरिया पड़ता है बट बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने के कारण, डेजर्ट का एरिया होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहीं रहते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑन लैंडफॉर्म, अब धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशंस बढ़ रही है, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जो लैंड का एरिया है वो भी कम पड़ता जा रहा है। यानी कि जहाँ पर पहले लैंड एरिया पर फॉरेस्ट था, अब लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। क्योंकि इसका रीज़न है पॉपुलेशन का बढ़ना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी इसी तरह से लोगों की सुविधा के लिए फॉरेस्ट के एरियाज़ को क्लियर करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती रहेंगी। तो ऐसे में टू कंट्रोल सच losses of life and property we have to take some wise steps so that we can save our landform for the future generation। और ऐसे में इस समस्या से आगे उभरने के लिए हमें कई स्टेप्स उठाने चाहिए। फर्स्टली we should be fully aware about the natural calamities and take all mitigation measures so that their bad effect could be लेसन। और अब हमें पता है जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है तो ऐसे में जो मिट्टी की पकड़ होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो हमें ऑल नेचुरल कैलेमिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको उनके आने से पहले ही उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करना चाहिए। वी शुड नॉट मिसयूज़ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड एंड वाटर, कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं जिनको बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है तो उनको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कंस्ट्रक्ट हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड, कि जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पर हमें हाउसेज कंस्ट्रक्ट नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर हम वहाँ पर हाउसेज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ऐसे में आने वाले टाइम पर हमारे लिए फूड क्रॉप्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर, हमें ना तो पानी में और ना ही मिट्टी पर कूड़ा फेंकना चाहिए। क्योंकि उस कूड़े में प्लास्टिक्स वगैरह होती हैं जो पानी के अंदर मिलके उसमें केमिकल्स पैदा कर देती हैं और सॉइल के साथ मिलकर उसकी फर्टिलिटीज़ को लूज़ कर देती हैं। वी शुड नॉट कट ट्रीज़ अननेसेसरली, वी शुड प्लांट ट्रीज़, बिना ज़रूरत के पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और यदि काट रहे हैं तो उसके प्लेस पर हमें एक और पेड़ लगा देना चाहिए। लैंडफॉर्म्स आर ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ह्यूमन बीइंग, वी शुड नॉट मिसयूज़ दैम टू फुलफिल अवर सेल्फिशनेस नीड। हमें नेचर ने हमें सभी चीज़ें बैलेंस दी हैं, लेकिन अगर हम लालच में आकर उन चीज़ों का नुकसान करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब नेचर हमारे ऊपर गुस्सा होगा और अपनी सभी चीज़ों के लिए हमें सज़ा देगा। यही रीज़न है कि हमें कभी सुनामी, कभी अर्थक्वेक्स, कभी ड्रॉट्स, कभी फ्लड्स ये सुनने को मिलते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नाउ यू रीड पेज नंबर 258 एंड 259। थैंक यू।